गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा स्टूडेंट स्पेशल डे, यानी कि एक ऐसा दिन जिसमें हम बच्चों के लिए और बच्चों से कुछ करवाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे रुक करते हैं अपने स्टोरी सेशन की तरफ और सुनते हैं मिस्री के किस्से फ्रॉम द बुक ग्रो अप मेसी। समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, ना दिन ना जा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। दोस्तों, आज जो चैप्टर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी बुक ग्रो अप मेसी में से, उसका टाइटल है मल्टीप्लिकेशन टेबल। बचपन में हम सब एक ऐसे दौर से ज़रूर गुजरे होंगे जहाँ हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना पड़ा होगा। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4। और सच बताएं तो इतना टफ हो जाता है कभी कभी मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना कि क्या बताएं, डांट अलग पड़ती थी। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आज मिस्री की होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। तो हुआ यूं कि मिस्री क्लास में बैठी है और उसके मैथ्स टीचर ने उसको जो है 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलने को बोला। मिस्री खड़ी हो गई अपने जगह पे। उसने मल्टीप्लिकेशन टेबल बोला मगर वो गलत था। तो टीचर उस पर बहुत नाराज़ हुए। मिस्री, कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को अच्छे से याद करके आओ। क्लास के सारे बच्चे 10th तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर चुके हैं और तुमसे अभी तक 4 का टेबल नहीं याद हो रहा। ये तो बहुत गलत बात है। तुम बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर रही हो, ना तुम एफर्ट्स डाल रही हो सीखने के लिए। आई वॉन्ट यू टू लर्न दैट टेबल एंड टेल मी टुमारो एट एनी कॉस्ट। ओके सर। और फिर मिस्री जो है घर आ गई। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था, 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना है, लेकिन याद ही नहीं होता यार वो टेबल। जितनी बार भी उसको रट्टा मारने की कोशिश करूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अगले दिन सुबह माधवी आई। बेटा चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। मिस्री की आंख खुलते से ही उसको अपनी टीचर की शक्ल दिखी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकती। आज तो सर मुझे डंडा ही मारेंगे। मुझे कुछ भी बहाना करके स्कूल नहीं जाना। मम्मी, आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पेट दुख रहा है? दिखाओ क्या हुआ, कहाँ दुख रहा है? यहाँ दुख रहा है मम्मी। बहुत ज़ोर से दुख रहा है क्या? दवाई दूँ? नहीं, थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी फिर। ठीक है, आराम कर लो चलो। बस मिस्री की तो शक्ल पे स्माइल आ गई। बच गए। आज का दिन आराम से निकल गया।
कल सुबह फिर मम्मी आई, मिस्री उठो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस आने वाली है। ओह, आज भी स्कूल जाना पड़ेगा क्या? सर तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। ओहो, मैं नहीं जा सकती स्कूल, मुझे फिर से कोई बहाना बनाना पड़ेगा। आज कौन सा बहाना बनाऊं? आज मैं दांत के दर्द के बारे में बोलती हूँ। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? आज मेरे को दांत में दर्द हो रहा है। देखो, दांत में दर्द हो रहा है, दिखाओ। ब्रश नहीं कर रही हो तुम ठीक से? कर तो रही हूँ, फिर कैसे दर्द हो रहा है, दिखाओ। मुझे तो कहीं दर्द नजर नहीं आ रहा। अंदर हो रहा है ना मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा सकती। चलो मैं तुमको दवाई दे दूंगी, फिर तुमको दर्द नहीं होगा। नहीं, ऐसे कैसे दवाई से ठीक हो जाएगा? स्कूल जाके फिर चालू हो गया तो मैं नहीं जाऊंगी स्कूल आज। माधवी को समझ आ गया कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, आज भी तुम छुट्टी कर लो और कुछ ऐसा वैसा मत खाना, नहीं तो दर्द फिर बढ़ जाएगा। ओके मम्मी। आज का दिन भी बहुत आराम से निकल गया। अगले दिन सुबह फिर मम्मी आई मिस्री को जगाने के लिए। मिस्री, उठ जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। मम्मी, मुझे पता है कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो और आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मम्मी प्लीज, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। वो तो मुझे पता है कि तुम नहीं जाना चाहती हो, पिछले 2 दिन से तुम मुझे यही कह रही हो, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। वो गंदा स्कूल है मम्मी, मुझे नहीं जाना वो स्कूल। पर बेटा, वो गंदा स्कूल क्यों है? जब तक तुम मम्मा को नहीं बताओगी, मम्मा को कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी। अनुराग वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनको बिल्कुल सुनाई दे गया मम्मी और बिटिया की बातें। सीधा पहुंच गए। मिस्री, क्या हुआ बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? मिस्री एकदम फटाक से बिस्तर से उठ गई। पापा से वो जितना प्यार करती थी उतना डरती भी थी। पापा उसके फौज में थे, भाई डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। फटाक से खड़ी हो गई बिस्तर से। हाँ तो बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? पापा, मेरा मन नहीं कर रहा आज स्कूल जाने का, तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। अच्छा ठीक है, चलो रेस्ट कर लो तुम। अब मिस्री ने ये तो नहीं बताया कि भाई एक्चुअल में वजह क्या है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन अनुराग के दिल में ये बात तो खटकी कि भाई बच्ची पिछले 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है और स्कूल नहीं जाने के लिए अच्छे अच्छे बहाने कर रही है, मगर क्यों? यही जानने के लिए अनुराग जो है मिस्री के स्कूल चले गए। वहाँ जाके उनको पूरी राम कहानी पता लग गई मिस्री की कि वो मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं कर रही है और इसी कारण से जो है टीचर उस पर गुस्सा है और उसी को स्किप करने के लिए मिस्री जो है स्कूल नहीं जा रही। शाम को अनुराग घर आए और एकदम गुस्से से उसने मिस्री को बुलाया। मिस्री, इधर आओ तुम। मिस्री दौड़ती भागती है, एकदम पापा के पास आके खड़ी हो गई। हाँ पापा। आज मैं तुम्हारे स्कूल गया था और मुझे पता चला कि तुमने अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद नहीं किए हैं और इसलिए तुम स्कूल नहीं जा रही हो। मिस्री ने फटाक से अपनी नजरें जो हैं जमीन में गाड़ दी। पापा को पता चल गया असली बात, अब मैं क्या करूं? मम्मी भी वहां आ गई। क्या बात है, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? अरे माधवी, तुमको नहीं पता बच्ची बिगड़ गई है। आज मैं इसके स्कूल गया था, वहां जाके मुझे पता लगा कि इसने जो है मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद नहीं किए हैं और इसीलिए जो है उसको टीचर डांट रही हैं और इसलिए वो स्कूल नहीं जा रही। हमसे भी छुपा रही है वो असली बात। देखो संभालो बच्ची को, मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। मिस्री एकदम चुपचाप खड़ी रही। अभी तुम जो कुछ भी कर रही हो मिस्री,
मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब कुछ बंद करो और सीधे जा कर के मुझे अभी के अभी 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करके सुनाओ। इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड पापा, गो नाउ। मिस्री सीधा अपने कमरे में पहुंच गई और मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से याद किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मगर गड़बड़ तो हो ही रही है, याद ही नहीं होता, हर बार अटक जाते हैं, गलत हो जाता है। पापा ने बुलाया, मिस्री आओ, चलो सुनाओ मुझे 4 का टेबल। मिस्री ने सुनाना शुरू किया। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 15। बेटा 4 4 15 नहीं होता, 4 4 16 होता है जी। 4 4 16, 4 5 17। मिस्री क्या बोल रही हो? 4 5 17 नहीं बेटा, 4 5 20 होता है जी पापा। 4 6 21। मिस्री 4 6 21 नहीं होता। तुमने अभी तक तैयार नहीं किया अपना मल्टीप्लिकेशन टेबल? नहीं पापा। ठीक है, तुम जाओ अच्छे से रिवाइज करो, मैं फिर पूछूंगा। मिस्री फिर चली गई अपने रूम में 4 के टेबल को याद करने के लिए। मगर क्या बताएं, नंबर्स ने तो ऐसी बुरी हालत कर रखी है कि कब पीछे आ रहा है, कब आगे आ रहा है, कब किसके आगे आना चाहिए, कब किसके पीछे जाना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाथ धो के मल्टीप्लिकेशन टेबल पीछे पड़ गया और मल्टीप्लिकेशन टेबल है कि समझ के बिल्कुल बाहर। कितनी भी कोशिश कर लो, पता ही नहीं चल रहा किसके बाद कौन आ रहा है, क्या करें। खैर अच्छा हुआ कि डिनर लग गया, खा के अब सोना ही है। अगले दिन किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिस्री चुपचाप स्कूल के लिए तैयार हो गई। बैग वैग ले करके टिफ़िन बॉक्स डाल के वो बस की तरफ जाने लगी। पापा ने उसको रोका। हाँ बेटा, स्कूल जा रही हो? जी पापा। वेरी गुड। बस आ गई क्या? बस आने वाली है। ओके, चलो मुझे 4 का टेबल फिर से एक बार सुना दो। मर गए। मिस्री ने 4 का टेबल सुनाया लेकिन बिल्कुल गलत। मिस्री, दिस इज टू मच। तुम कल से एक बार भी मुझे 4 का टेबल ठीक से नहीं सुना पाई हो। अब तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है। टुडे यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन योर ओन क्लास, यू आर गोइंग टू सिट in the lower class and you will continue to sit there unless and until you learn your multiplication tables. Is that understood? Understood पापा। और फिर मिस्री स्कूल चली गई। स्कूल में जाकर के मिस्री अपनी क्लास के बजाय अपने से छोटे क्लास में जाके बैठी, क्योंकि उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करने के लिए कहा है पापा ने। अब वो छोटे क्लास के बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं। अरे गलत जगह आ गई, ये तेरा क्लास नहीं है, अपने क्लास में जाके बैठ। मैं नहीं जाऊंगी अपने क्लास में, पापा ने मुझे यहीं बैठने के लिए कहा है। पर पापा ने तुमको यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा है? ये तुम्हारी क्लास नहीं है, मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना है। ओ बच्चे जोर जोर से हंसने लग गए। अब वो क्लास की टीचर आई। मिस्री, बेटा तुम गलत क्लास में बैठी हो, अपने क्लास में चलो। आई कैन नॉट गो सर। वाई नॉट? बिकॉज पापा सेड आई हैव टू सिट हियर एंड लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, देन ओनली आई कैन गो टू माई क्लास। इज दैट वॉट योर फादर सेड? यस मैम। अब वो टीचर जो है फिर मिस्री की क्लास टीचर के पास गई कि भाई आपकी क्लास की एक स्टूडेंट हमारे क्लास में आके बैठ गई है। अब वो जा ही नहीं रही अपने क्लास में, तो मिस्री की क्लास टीचर आई मिस्री के पास। मिस्री बेटा, ये आपका क्लास नहीं है, आप अपने क्लास में जाके बैठिए। सॉरी मैम, मैं नहीं जा सकती, मेरे पापा ने मुझे इसी क्लास में बैठने को कहा है और मैं तब तक यहीं बैठूंगी जब तक मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं कर लूँ। टस से मस हो गया। सबने उसको पूरा उस क्लास से हिलाने की कोशिश कर ली, लेकिन मिस्री नहीं गई।
उसके लिए उसकी पापा की वो बात तो बस पत्थर की लकीर बन गई। पापा ने कहा, इसी क्लास में बैठो और अपना मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखो। क्यों? क्योंकि तुमको पिछला ही याद नहीं आ रहा तो तुम आगे का क्या याद करोगी। एक बहुत बड़ा सबक हो गया मिस्री के लिए। जग हंसाई उसकी जो हुई सो अलग। हर बच्चा क्लास का उस पे हंस रहा, उसके क्लास के भी, उसके जिस क्लास में बैठी है उस क्लास के भी बच्चे उस पे हंस रहे। वो एक हंसी का पात्र बन गई स्कूल में। स्कूल का हर बच्चा जब भी कोई भी उन मौका मिले आके उसको एक बार ज़रूर देख के जाता था कि वो बैठ के जो है उस क्लास में मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर रही है, क्योंकि उसके पापा ने उसको बोला है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन जो है मिस्री बिल्कुल फन्ने खां की तरह अपने क्लास में जाके बैठी। सर ने बोला उसको, चलिए मल्टीप्लिकेशन टेबल सुनाइए। उसने एकदम फर्राटेदार सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल सुना दिए। कमाल हो गया, सर ने इतनी तारीफ की उसकी। ओह बच्चे, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया, सारे के सारे टेबल्स याद कर दिए तुमने। मिस्री भी खुश हो गई, हाँ मैंने सारे टेबल्स एकदम सही से सही सुना दिए सर को, पापा एकदम खुश हो जाएंगे। मिस्री की ये बातें जो उसके स्कूल में घट रही थी, ये अनुराग के कानों में भी पड़ी कि मिस्री ने जो है सही में जा कर के जो है क्लास 1 की बजाय KG 1 में जाके बैठना पसंद किया। और वहाँ जो है मिस्री जो है अपने क्लास 2 के बजाय क्लास 1 में जाकर बैठना शुरू किया और मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरा याद किया। तो अनुराग के तो बिल्कुल आंखों में आंसू ही भर आए कि उसकी बात जो उसने अपनी बेटी को बताई, उसकी बात उसकी बेटी ने उसको पत्थर की लकीर मान लिया और उसके इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से फॉलो किया जैसे कि कोई सोल्जर करता है। और उसने अपना ये टास्क कंप्लीट करके दिखाया अपने पापा को। इतना प्यार करती थी वो अपने पापा से। जब वो घर आई तो अनुराग जो है उसको अपने गोद में बिठाए और उसको बहुत प्यार किए। पहले तो ये बोले कि बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी मैं तो डिज़र्व नहीं करता कि तुम इतनी अच्छी हो। तो वो बोली, नहीं पापा, आपको पता है आपके वजह से आज मेरी स्कूल में बहुत तारीफ़ हुई, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर ने भी मेरी तारीफ़ की। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आपने मुझे जो है इतना फोर्स किया कि मैं एकदम अच्छे से अपना लेसन आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही छोटे से कलाकार आए हुए हैं जिनका नाम है सौरेश श्रीवास्तव जी, जो आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेट्स वेलकम सौरेश।
बड़ा होके देश का सितारा बनूंगा, दुनिया की आगों का तलक दूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा गर्दन, आगे दुनिया में बढ़ाऊंगा कदम, करने का नन्हा रानी हूँ देश का सिपाही हूँ, तेरे दम जय 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 जय। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के चलते हमारी चिंकी की मम्मी बहुत ही परेशान है। आइए आज देखते हैं उनकी परेशानी का नया ढंग। झिंकी की मम्मी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, मैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप से बोल रही हूँ। हमारे बच्चे तो कोई लर्निंग ऐप नहीं जाते। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपकी बच्ची झिंकी है ना?
हाँ है तो। जिंकी ने मेरा नंबर दिया आपको? अरे नहीं नहीं, आप जिंकी को हमारी लर्निंग ऐप में डाल दीजिए, हम उसकी लर्निंग का पूरा ख्याल रखेंगे। जिंकी जिंकी लर्निंग ऐप का क्या करेगी? वो तो ट्यूशन जाती है, मतलब जाती थी ये कोरोना से पहले। वही तो मैम, ट्यूशन्स तो कोरोना में बंद हो गई, आपकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी। हमारी ऑन लर्निंग ऐप से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। वैसे कौन सी क्लास में है आपकी बच्ची? बताया उसने आपको ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची कौन सी क्लास में है? अरे मैम, आप क्लास बताएंगी तभी उस हिसाब से तो मैं आपकी सेटिंग करूँगी ना। क्या सेटिंग करेंगी आप? सेटिंग से क्या मतलब उसके आपके बच्चे के हिसाब से क्लास, उसके लिए कोर्स डिसाइड करूँगी, जिससे उसका आगे का कोर्स बेटर चले। टेस्ट से हमें पता लगेगा कि वो आईआईटी के लिए है कि नीट के लिए प्रिपेयर करेगा। पर जिनकी तो अभी फर्स्ट में है, वो आईआईटी का, नीट का तैयारी क्या करेगी? मैम आपने सुना होगा, अर्ली बर्ड कैचेस दी वर्म। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा। सोचिए, उसे जो बनना है उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देगी। जब कैरियर के बारे में दूसरे बच्चे सोचना शुरू करते हैं, तब तक तो आपकी बेटी नीट भी क्लियर कर चुकी होगी। हाँ ये बात तो है, मेरी जिनकी डॉक्टर बनेगी। तो फिर आप महीने की कितनी फ़ीस लेते हैं? मैम हम मंथली फ़ीस नहीं लेते, हम पैकेज देते हैं। क्या मतलब? आप जिंकी को डॉक्टर बनाने के हमें पैसे देंगी? नहीं मैम, फर्स्ट से 6 तक के आप पैकेज ले सकते हैं। हम पूरी पढ़ाई का मटेरियल आपको दे देंगे। जब आपको तैयारी करानी हो, जब आपको लगे, आप बच्चे को टेस्ट दिला दीजिए और उसकी प्रोग्रेस चेक कर लीजिए। पैसे भी हम भरें, पढ़ाई भी हम कराएं, टेस्ट भी हम दिलाएं, ये क्या बात हुई भला? मैम हमारे आज जैसे कि आपने बोला कि आपकी बच्ची कमज़ोर है पढ़ने में, तो हमारी लर्निंग ऐप यूज़ करने से उसका जो है ब्रेन जो है बहुत डेवलप कर जाएगा। आपके हर सब्जेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट आपको खुद पता लगने लगेगा। आपको बोला कौन कि मेरी भी जिंकी पढ़ने में कमज़ोर है? हर सब्जेक्ट में उसका A1 आता है। ज़रूर आपको कॉर्नर वाले गुप्ता जी बोलेंगे, मुझे पहले से ही पता था, उनको मेरे बच्चों से बहुत जलन है, उन्हीं ने आपको मेरा नंबर दिया होगा। दोस्तों, जिंकी की मम्मी का किरदार निभा रही हैं मौलश्री अम्बस्त। उम्मीद है आपको उनका किरदार पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, चलते चलते आइए सुनते हैं ये गीत। चलो बच्चों। नहीं आती माँ। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। माँ पापा कहाँ गए हैं? बहुत दूर गए हैं बेटा, 7 समंदर का। जब लौटेंगे ना तो तुम सबके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे, मोटर लाएंगे, गुड़िया लाएंगे। माँ उन्हें जल्दी बुलाओ ना, हमें अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने उन्हें खत में सब कुछ लिख दिया है। क्या क्या लिखा है माँ? सुनोगे? हाँ हमें भी सुनाओ ना। अच्छा। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ला लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ला लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
घर वापस आओ और कभी फिर ना जाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। इतना समझो तार है ये, कागज नहीं है प्यार है ये। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी। तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम्ही तो अपने हो, एक तुम्ही तो अपने हो। सारा जग है बेगाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। खेल खिलौने टूट गए, संगी साथी छूट गए। सीट हमारी खाली है और खाती दीवानी है। हम सबको ना तड़पाओ, अपने घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ और कभी फिर ना जाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी। तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम्ही तो अपने हो, एक तुम्ही तो अपने हो। सारा जग है बेगाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।